सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल प्रीवियस लेक्चर डिस्कस द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक फार्मूला। आज हम लोगों को टुडे आई विल डिस्कस द पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग आवर्त सारणी से संबंधित डिटेल जानकारी लेंगे। ये सब पढ़ना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो ये जो बातें आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाई गई थी, नाम सूत्र संयोजकता से संबंधित साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइड, ये सब क्या होते हैं उसे याद रखना। इसके अलावा और जो बातें थी उसमें तत्व से संबंधित जानकारी दिए थे, उसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि केमिस्ट्री पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि केमिस्ट्री नहीं पढ़ना तो उसे मत याद करो। यदि केमिस्ट्री पढ़ना है तो याद करना ही पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। तो हमने याद करने के लिए आप लोगों से कहा था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। आज एक छोटी बातें आप लोगों को और याद करवाना है, उसके बाद पूरी तरीके से हम प्रिपेयर हो जाएंगे कि केमिस्ट्री में किसी भी यौगिक का फार्मूला आसानी से कैसे लिख दे और हमें याद भी ना करना पड़े। तो इसीलिए बातें सब आपको सिखाई जा रही है। आज हम आपको आवर्त सारणी को एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। जब आप कभी क्लास 8 में थे, जब क्लास 8 में आप लोग थे, तो मुझे लगता है कि मैंने 2 दिन आपको पढ़ाया था। नाम सूत्र संयोजकता भी आपको लिखाए थे और एक दिन आवर्त सारणी भी पढ़ाए थे। तो आज से फिर पुनः एक बार रिपीट करते हैं। इसे पेड़ में लिख लीजिएगा, सिर्फ लिखिएगा ही नहीं, दिमाग में नोट कर लीजिए, यानी कि याद कर लीजिएगा, नहीं तो केमिस्ट्री समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए बताते हैं। अब जैसे आवर्त सारणी की बात किया जाए ना, आवर्त सारणी को 2 उपवर्गों में रखा गया है। एक तो उपवर्ग ए है और एक उपवर्ग बी होता है। इसके अलावा आवर्त सारणी को जब पहले बनाया गया था तो इसे डिवाइड करके ए और बी में इसे रोमन नंबर में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन होने के बाद न कोई उपवर्ग ए है न बी है, सबको एक तरफ से नंबर दे दिया गया, 1 से लेकर के 18 तक होते हैं। तो उससे कोई लेना देना उतना हम लोगों को नहीं है, सिर्फ मतलब यह है अभी फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ, एट ए, इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। इतना ही हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ये देखिए पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसे याद कैसे कर सकते हैं, हा लीना ने किया रब से फरियाद। हा मतलब हाइड्रोजन, लीना एलाई, लिथियम, ने मतलब Na सोडियम, किया के तो पोटेशियम, रब आरबी तो रुबिडियम, से Cs तो सीजियम, फरियाद Fr तो फ्रांसियम। सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। इसे कैसे याद कर सकते हैं, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा बेरिलियम, मागे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रांशियम, बाप बी तो बेरियम, राजी तो Ra रेडियम। ये सब जितना बता रहे हैं अगर याद कर लोगे ना आप लोग, तो रिएक्शन आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि इतनी इंटरेस्टिंग होगी और इतनी आसानी से हो जाएगी ना कि आप ये समझ सोच भी नहीं सकते कि रिएक्शन इतनी आसान। तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह कि पहले आपको याद रखना होगा। अब ये तीसरे ग्रुप में इसमें कौन कौन सा है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसे कैसे याद करते थे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन तो बोरान, आलू तो एल्यूमिनियम, गाजर तो गैलियम, इन आयन तो इंडियम, थैला टीएल तो थैलियम। नेक्स्ट फोर्थ में इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। याद कैसे कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से। का, सी, गए, शंकर, पार्वती। का मतलब कार्बन, सी मीन्स सिलिकॉन, गए जीई तो जर्मेनियम, कौन गए? शंकर, एसएन तो टिन, पार्वती तो पीबी। फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अभी सबके संकेत को लिखा भी देंगे, यानी कि इसे कैसे याद कर सकते हैं हम? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बस समझो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। फिर नेक्स्ट छठे में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। छठवें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी। ऑक्सीजन ने सल्फर को क्या मारी? सीटी मारी। सीटी की आवाज क्या होती है? बूम। बस। फिर नेक्स्ट सातवें में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? फिर कल, बाहर, आई, आंधी। फिर तो क्लोरीन, कल तो क्लोरीन, बाहर दिया ब्रोमीन, आई, आई तो आयोडीन, कौन आई? एंटी आई, एटी, एस्टाटीन। लास्ट कौन से हैं आठवें में? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इसमें कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? हीरो ने आकर जीरो रन अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, बनाए। हीरो एच ई तो हीलियम, ने एन ई तो नियॉन, आर ए आर आर्गन, कर के आर क्रिप्टॉन, जीरो एक्स ई ज़ीनॉन, रन तो रेडॉन। अपनी तरफ से जोड़ लेना है, बनाए। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी आवर्त सारणी को याद करने की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अब इसमें कुछ संकेतों के अर्थ हम लोगों को नहीं पता है, वही मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ। आप जैसे कि आर बी बराबर लिखेगा, तो कुछ संकेतों के अर्थ नहीं पता है, वही मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। इसे आपको याद रखना है, अति आवश्यक है। ये बात मेरी जानते रहिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएगी, फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साथ साथ लिख लीजिए, बल्कि आर बी बराबर होता है रूबिडियम, रूबिडियम। सी एस बराबर होता है सीजियम। एफ आर बराबर होता है फ्रांसियम। ठीक, अब इसके अलावा फिर बातें कौन कौन से है? इसमें एस आर, एस आर बराबर होता है इस ट्रांसियम, एस आर बराबर इस ट्रांसियम। आई एन बराबर होता है इंडियम, टी एल बराबर होता है थैलियम, टी एल बराबर क्या होता है? थैलियम। ठीक, इसमें आपको क्या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सभी पता है। तो जीई बराबर क्या होगा? जर्मेनियम। एस एन बराबर होता है टिन, और पीबी बराबर होता है लेड। पीबी बराबर क्या होगा? लेड होता है।
इसमें देखिए एस बराबर होता है आर्सेनिक, एसबी बराबर एंटीमनी, बीआई बराबर होता है बिस्मथ। नेक्स्ट एसई की बात करें, किसके बारे में जानकारी लेना है? एसई बराबर होता है सेलेनियम, सेलेनियम। टीई बराबर होगा टेल्यूरियम। पीओ बराबर होता है पोलोनियम, पीओ बराबर पोलोनियम। बीआर बराबर होता है ब्रोमीन, आई बराबर होता है आयोडीन, एटी बराबर होता है एस्टाटीन। लास्ट में बचे तो ये देखिए के आर बराबर होता है क्रिप्टॉन। एक्सई बराबर ज़ीनान। आरएन बराबर होता है रेडान। ये सब नोट करिए, ये सब संकेतों के अर्थ हैं। ये सब क्या है? संकेतों के अर्थ हैं। ये इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, यही आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। इस पीरियाडिक टेबल, नाम, सूत्र, संयोजकता जो आपको बताया गया है वो इन सब को याद करिएगा। अब जिस समय हम वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे उस समय हम आपको नाम, सूत्र, उस समय हम आपको केमिकल फार्मूला लिखा रहे होंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और उसी के आधार पे हम परमाणु भार निकालना सिखाएंगे, उसी के आधार पे रिएक्शन आपको सिखाएंगे। ये सब तमाम बातें होंगी। तो ये जो 2 वीडियो लेक्चर आपको बताया गया है, इसमें दोनों बातों को जितनी बताई गई उसे ज़रूर याद कर लेना, अन्यथा प्रॉब्लम्स बहुत होगी। एक बात, दूसरी बात है, आप जब तक पढ़ोगे तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दोगे तभी इससे छुटकारा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब चाहे 9th में याद करो या 10th में जाके याद करो, 11th 12th में ये सब पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा मान लिया जाता। पढ़ के आए हो तो मर्जी आपकी होती, नहीं याद किए हो तो फिर से बैठ के याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कल करने, परसों करने से बेटर है कि आज ही कर डालो, और आपके लिए भी यूजफुल हो जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ होना नहीं है। आज के इस वीडियो लेक्चर में ही अपने बातों की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Thank you for watching this video.